Okay, students, are you able to see the screen? Yes. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding this chapter, because we completed this chapter yesterday, तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम टेक अवे पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। मैम फर्टाइल वो है ना, फर्टाइलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, वो वाला। ओके, फर्टिलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट मैंने आपको बताया था फर्टिलिस्ट क्या होते हैं और मटेरियलिस्ट क्या होते हैं। कैन यू रिपीट इट? वो एक फैटलिस्ट तो शायद वो होते हैं जो उस पे विश्वास रखते हैं अपनी किस्मत पे, डेस्टिनी पे, कि जो होता डेस्टिनी के थ्रू होता। मटेरियलिस्ट नहीं पता। मटेरियलिस्ट एज इन जो वर्ड है मटेरियल, मतलब मटेरियल पोजेशन जो होता है, मटेरियलिस्ट वो होते हैं कि जो मटेरियलिस्ट पोजीशन को अपनाने की कोशिश करते हैं और उसी पर विश्वास रखते हैं कि इफ वी हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी और इफ वी हैव गुड home or if we can buy that, sorry not that buy thing, if we can own that car will be good। जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, जो मटीरियल्स पे बेस्ड अपनी खुशियों को डिपेंड करते हैं या अपने पोजेशंस पे कि हमारे हक में ये चीजें हैं तो हाँ हम बेटर हैं, यही चीज बेस्ट है, उनको बोला जाता है मटीरियलिस्ट। और फेटलिस्ट वो होते हैं जो अपनी डेस्टिनी पे विश्वास रखते हैं, अपनी किस्मत पे विश्वास रखते हैं। तो वी विल स्टडी दिस बॉक्स। Here is an excerpt from the Sutta Pitaka describing a conversation between King Ajatasattu, the ruler of the Magad, and the Buddha। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट जो है सुत्ता पिटाका से लिया गया है, एक टुकड़ा लिया गया है राइटिंग का। कॉन्वर्जेशन है यहाँ पे राजा के बीच में और बुद्धा के बीच में, और ये जो राजा है ये मगध का राजा है। On one occasion, King Ajatasattu visited the Buddha and described what another teacher named मखली गोसाला है टोल्ड हिम। एक ओकेजन होता है जिसपे ये राजा जो है बुद्धा से मिलते हैं जाकर के, और उनको बताते हैं कि दूसरे टीचर ने क्या बोला है, और दूसरा टीचर जो है उसका नाम दिया गया है मखली गोसाला। Though the wise should hope by this virtue, by this penance I will gain karma, and the fool should by the same means hope to gradually rid himself of his karma, neither of them can do it। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा जो व्यक्ति है उसको उम्मीद करनी चाहिए अपने वर्च्यू के साथ में, उसको अपनी कर्मों के ऊपर जो भी उसका बेसिकली अगर उसने कोई गलत काम किया है तो डिपेंड करता है कि उसका कर्म जो है उसी पे डिपेंड उसका भविष्य होगा, ठीक है। लेकिन एक जो फूल है उसको भी सेम चीज में ही अगर देखा जाए तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या कर सकता है, अपने ही चीज से उस चीज को हटा सकता है। एज इन कि एक व्यक्ति जो है उसके कर्म डिपेंड करते हैं, उसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आगे जाकर के उसको कितना दंड भोगना पड़ेगा और कितना उसको अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया प्लेजर एंड पेन मेजर्ड आउट एज इट वर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसारा, यानी ट्रांस माइग्रेशन, यानी कि जो हम आगे जाकर के माइग्रेट होते हैं, एक शरीर छोड़ करके हम आगे जाकर के दूसरा हमारा एक तरीके से कह सकते हो आप दूसरी दुनिया में हम चाहते हैं, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए बोला गया है कि प्लेजर और पेन जो है उनको आप तभी मेजर कर सकते हो। ये एक तरीके से पूरा जो कोर्स ऑफ लाइफ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आप अपनी तरफ से ऑल्टर नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप प्लेजर खुशियां जो है वही आपके साथ में रहें और पेन आपको कभी फील नहीं करना पड़े, या ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ पूरे लाइफ टाइम आपका पेन ही आप झेल रहे हो और आपको खुशियां नहीं मिलेंगी। ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। इट कैन नाइदर बी लेसन्ड और इंक्रीज, ना तो ये कम किया जा सकता है ना ही ये बढ़ाया जा सकता है। Just as a ball of string will, when thrown unwind to its full length, so fool wise alike will take their course and make an end of the sorrow। जैसे कि अपन एक बॉल ऑफ स्ट्रिंग एक फेंकते हैं, ठीक है, एक तरीके से अपन किसी चीज को फेंक रहे हैं या उसको अलग कर रहे हैं, पूरी उसकी जो लेंथ है वो पूरी मेंशन करेगा। एक किसी चीज को अगर किसी डोरी से बांध करके हम फेंक रहे हैं तो वो उतनी ही दूरी तक जाएगी जितना कि उसमें डोरी है। उसी तरीके से एक बेवकूफ और एक अच्छा आदमी, वाइज और एक फूल, यही चीज बोली गई है। वो भी साथ साथ ही है, उनको पूरा अपना कोर्स जो है लाइफ का वो पढ़ना पड़ेगा और एंड में जो है मेक एन एंड ऑफ द सॉरो। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ
एंड में जाकर के उनके जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उनको पूरी तरह से झेलनी पड़ेंगी। एंड दिस इज व्हाट अ फिलोसोफर नेम्ड अजीता केसाका कम्बालानी टॉट। और इसी तरीके से एक और फिलोसोफर रहे हैं अजीता केसाका कम्बालानी बालन, उन्होंने भी समझाया है, देयर इज नो सच थिंग ओ किंग एज आर्म्स और सेक्रीफाइस और ऑफरिंग्स, देयर इज नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। ऐसी कोई चीज नहीं है वो राजा जिसमें आप भिक्षा ले लें या बलि दे दें और ऑफर कर दें, और इसी तरह से कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है और ना ही उसके अलावा कोई जिंदगी है। ठीक है। A human being is made up of 4 elements। एक इंसान जो है वो 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। When he dies, the earthy in him returns to the earth। जब वो मरता है तो उसके अंदर की जो अर्दी है, यानी कि उससे जो जमीन, मतलब कहते हैं ना कि इस मिट्टी से बने हुए इसी में मिल जाओगे, वो वापस मरने पर उसी में मिल जाता है। द फ्लूइड ऑफ टू वाटर, जो लिक्विड जिसके अंदर है वो पानी जो है उसमें चले जाते हैं। जो हीट उसके अंदर है वो फायर के पास चली जाती है। जो हवा उसके अंदर है, जो विंडी चीज उसके अंदर है वो एयर में घुल जाती है। एंड हिज सेंसेस पास इनटू द स्पेस, और उसके अंदर जो भी सेंसेस हैं, ठीक है, महसूस करने की जो चीज है वो स्पेस में चली जाती है। The talk of the gates is a doctrine of fools, an empty lie. Fools and wise alike are cut off and perish. They do not survive after death। जो ये चीजें बोली जाती हैं कि जो ये बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि आपको ये चीज मिल जाएगी या वो आपके साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी जिंदगी के बाद, मतलब आपकी मृत्यु के बाद में आपको ये चीज अच्छी मिल जाएगी या आप वो पा जाओगे, सब खोखली बातें हैं। ये बेवकूफ और मूर्ख, मतलब मूर्ख और अच्छे लोग जो हैं उनके साथ में सब कुछ सेम ही होना है। वो एक जीवन जिएंगे, फिर एक पॉइंट पा करके मरेंगे और खत्म हो जाएंगे, और मौत के बाद में कोई भी जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द आजीविका। जो पहला टीचर है वो आजीविका वाले ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, उसको बिलोंग कर रहा है। दे ऑफन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द फेटलिस्ट, उनको अक्सर फेटलिस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ये वो लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि पहले से सब कुछ लिख दिया गया है, किस्मत जो है पहले से डिसाइडेड है। द सेकंड टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द लोकायत्स, और जो दूसरा टीचर है वो लोकायत्स जो है उनको बिलोंग करता है, यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज मटीरियलिस्ट, जो मटेरियलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस हैव नॉट सर्वाइव्ड, इस ट्रेडिशन से टेक्स्ट जो है वो अभी तक सर्वाइव नहीं करे, यानी मिले नहीं है। सो वी नो अबाउट देम ओनली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अदर ट्रेडिशन, इसलिए हम इनके बारे में सिर्फ दूसरे ट्रेडिशन में इनके बारे में जो भी चीजें लिखी हुई है उन्हीं से हमारे पास जानकारी है। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी और को किसी और चीज में या कोई और टॉपिक में दिक्कत आई है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ मैम। नो। हाँ मैम। ओके, तो अब हम इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Thinkers, beliefs, building cultural and development. Take away notes. Glimpse of Sanchi. 19th century Europeans were very interested in the stupa at सांची। जो 19th सेंचुरी के यूरोपियंस थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे स्तूपा जो था सांची का, उसमें। रूलर्स जो थे भोपाल के शाहजहां और बेगम, और उनके जो सक्सेसर थे यानी आगे जाकर के जो उनके दूसरे वो बने हैं सुल्तान जहान बेगम, उन्होंने मनी प्रोवाइड कराया था इस एंशिएंट साइट को प्रिजर्व कराने में, यानी कि इसको मेंटेन करवाने में, इस साइट को, कि इसका कुछ बिगड़े नहीं। One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi, has vastly transformed our understanding of early Buddhism. जो important Buddhist center के तौर पे देखा जाता है वो है discovery of Sanchi, यानी कि सांची को जो डिस्कवर किया गया उसको एक important Buddhist center की तरह देखा जाता है, और ये देखा गया कि इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया गया है, इतने अच्छे से कि ये हमें अच्छे से समझ में आ सके। Today it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key आर्कियोलॉजिकल साइट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसको आज के जमाने में ये एक अच्छा खासा प्रूफ है, टेस्टिमनी है, एक अच्छा खासा प्रूफ है कि इसको कितने अच्छे तरीके से रिस्टोर किया गया है और इसको प्रिजर्व किया गया है, और इसको एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, उन्होंने इसको एक आर्कियोलॉजिकल साइट का भी दर्जा दिया है। इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम।
बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर सैक्रिफाइसेस और उस पर क्या रिलेटेड डिबेट्स थे। मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE is often regarded as a turning point in world history as it saw the emergence of thinkers। अब मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, बिफोर कॉमन एरा, जो है उसको माना गया है एक टर्निंग पॉइंट की तरह दुनिया की हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे इमर्जेंस हुआ, यानी कई सारे थिंकर्स जो है वो उस समय में लोगों के सामने आए हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इन द कॉस्मिक ऑर्डर। उन लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस मिली और इस मिलेनियम को, मिड मिलेनियम BCE जो उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिली, क्यों इसको बोला गया कि एक टर्निंग पॉइंट आया है दुनिया की इतिहास के अंदर? क्योंकि ये जो थिंकर्स वहां पे उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने सिंपली कोशिश करी कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके रहस्य को समझने की कोशिश करी कि इंसान का जीवन क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कैसे ये जन्म ले रहा है, क्या मृत्यु के बाद में क्या हो रहा है, या जो अभी ये ट्रेडिशन मान रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है या कितना सही है, वैलिड है या नहीं है। ये सारे जितने भी सवाल उठते हैं, ये उस समय में उन लोगों ने खोजबीन करने की शुरुआत कर दी थी। द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। अब इंसानों के बीच में जो रिश्ता है उसको समझने की कोशिश करी, और जो ये कॉस्मिक ऑर्डर है उसको भी इन्होंने समझने की कोशिश करी है। This was also the time when new kingdoms in the cities were developing and the social and economic life was changing in a variety of ways in the Ganga Valley। ये ही वो समय है जब कई सारे किंगडम्स जो है वो स्टैब्लिश हो रहे थे, कई सारे जो शहर हैं वो डेवलप हो रहे थे। सामाजिक लेवल पे देखा जाए, आर्थिक लाइफ जो है लोगों की वो बदल रही थी। कई सारी वैरायटी में कई सारी वैरायटी में लोगों के जीवन पर डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहे थे, और ये सब हो रहा था उनके आसपास, जो वो गंगा वैली के आसपास रह रहे थे बेसिकली तब उन लोगों के साथ में। द अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिस वर नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा, कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE। अब जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, शुरुआत के जो वैदिक ट्रेडिशंस रहे हैं और जो धार्मिक विश्वास रहे हैं, या जो उन्होंने जो उनकी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है, वो कब से कब मेंशन की गई है? 1500 से 1000 BCE के अंदर मेंशन की गई है। ऋग्वेदा consisted of hymns which were chanted when sacrifices were performed, where people prayed for cattle, sons, good health, long life, etc। हमने जैसे चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि ऋग्वेदा के अंदर जितने भी हाइम्स लिखे हुए हैं, जितने भी भक्ति के श्लोक वगैरह, ये सारी चीजें, पोम्स वगैरह, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये कब बोली जाती थी? जब कोई बलि देने वाली चीज जो है की जाती थी, परफॉर्म की जाती थी, या प्रेयर की करवाई जाती थी, पूजा अर्चना करवाई जाती थी, भले ही वो जानवरों के लिए हो, अपने बेटे के लिए हो, या अपने परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए हो, या उनके लंबी आयु के लिए हो, तब ये सारे हाइम्स जो हैं ये पढ़े जाते थे, चांट किए जाते थे, यानी कि पढ़े जाते थे, रिपीट करे जाते थे। At first, sacrifices were performed collectively. Later, 1000 BCE to 500 BCE onward, some were performed by the heads of the households for the well-being of the domestic unit। जैसा हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि कुछ चीजें जो हैं, यानी कि शुरुआत में जो ये सैक्रिफाइसेस यानी जो बलिदान दिए जाते थे, वो सब लोग मिलकर के साथ में किया करते थे। बाद में क्या होने लगा, बाद में ये जो घर के बड़े लोग हुआ करते थे, हेड्स जो हुआ करते थे, वो जब अपने डोमेस्टिक यूनिट यानी कि अपने जो घर के डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी रख रखाव या उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जब वो बलिदान करवाया जाता था या पूजा अर्चना करी जाती थी, सिर्फ वही लोग इंक्लूड होते थे। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें? Students, are you able to listen to me? No ma'am, no problem, Okay. but your voice is not clear. Then you'll be facing some network issue, I guess. Okay, let me hold this microphone near to my mouth. मैम कट के आ रही है आवाज। Yes ma'am, आवाज सेम चीज हो रही है। अब आवाज आ रही है क्लियर? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? स्टूडेंट्स, अब दिख रही है स्क्रीन? अभी तो आ गई मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही पर।